हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस घटना चक्र की महाश्रृंखला में आगे बढ़ते हुए 31 नंबर क्वेश्चन से देखना है। हम लोगों ने 30 तक देख लिया था। तो इसमें हमारा जो 31वां नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो आंसर आप लोगों ने देख ही लिया होगा, 14 पूर्व है ये। अब सीधा यहाँ पर आइए, कह रहा कि 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो यह ध्यान रखनी है कि 14 जो पूर्व है ये किससे संबंधित है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध भी दे सकता है, जैन धर्म से संबंधित है। एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ें आपको क्या ध्यान रखनी है कि इसे जानने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे। तो इसे जानने वाले जो अंतिम व्यक्ति थे वो दो लोग थे। एक तो संबुद्ध विजय थे और दूसरे भद्रबाहु थे। और भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था कि अकाल पड़ा था। तो जो भद्रबाहु थे ये दक्षिण चले गए थे अपने अनुयायियों को लेकर के, और जो स्थूलभद्र थे वो यहीं रह गए थे मगध में। तो उनको कहा गया स्थानकवासी, और ये चले गए थे। तो इन्हीं लोगों में लेकर के, इन्हीं बातों को लेकर के विवाद हो गया, और विवाद होने के बाद से ये जैन धर्म जो है वो दो संप्रदायों में बट गया। एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया था। अब यहाँ पर कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं। यहाँ पर बात हो रही है प्रारंभिक जैन साहित्यों की, ठीक है। तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य लिखे गए थे वो अर्धमागधी में लिखे गए थे। हालांकि यहाँ पर प्राकृत भी है, प्राकृत को भी तो हमने अपनाया था लेकिन बाद में जाकर के अपनाया था। जो बाद के ग्रंथ लिखे गए थे उनमें ये जो भाषा है प्राकृत उसमें अपनाया गया था। लेकिन प्रारंभिक यदि आपसे पूछे तो वो है आपका अर्धमागधी। यहाँ पर देखिए, प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही हैं। तो ध्यान रखेंगे जो 12 के 12 अंग हैं, अभी हमने ऊपर देखा 4 तो हमने देख ही लिया, और भी हैं। तो जो ये 12 अंग हैं इसमें वो सारे के सारे अर्धमागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया था, और जो प्रचार प्रसार के लिए भाषा को अपनाया गया था वो था प्राकृत, और कहीं कहीं अर्धमागधी भी भाषा अपनाया गया था। लोगों को उनकी लोकल भाषा में ही बताते थे, इस धर्म के बारे में जागरूक करते थे। तो ये सब कारण था बौद्ध धर्म के प्रसार का, जैन धर्म के प्रसार का। ये ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। तो आपको पता है कि द्वितीय जो जैन संगति हुई थी वो वल्लभी में ही हुआ था, और ध्यान रखेंगे कि वल्लभी में ही इसका संकलन भी हुआ था। और वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। और प्रथम जो जैन संगति हुई थी वो हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। ऐसे हमने बौद्ध धर्म के बीच चारों संगतियाँ पढ़ लिया था, और यहाँ पर जैन धर्म का देख लीजिए आप। जैसे कि बौद्ध धर्म की यदि मैं बात करूँ, बौद्ध धर्म की संगतियों का, वो जो प्रथम जैन धर्म की संगति थी वो पाटलिपुत्र में बोल दी, पाटलिपुत्र में राजगीर में हुआ था। तो बौद्ध धर्म में 4 हुए थे, 4 की यदि हम बात करें तो पहला हुआ था आपका राजगीर में, दूसरा हुआ था आपका वैशाली में, तीसरा हुआ था आपका पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था आपका कश्मीर में, ठीक है। जैन की यदि मैं बात करूँ, जैन संगति की, तो पहला हुआ था इसमें राजगीर में, और दूसरा हुआ था वल्लभी में। और इसी जगहों पर क्या हुआ था, वल्लभी में ही ये जो उपांग थे 12 उपांग, इनका संकलन यहीं पर हुआ था, वल्लभी में ही। फिर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो ये है आपका सम्मेद शिखर।
पाशर्व जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, तो हमने बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था, इनके पिता इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, ये भी हमने पढ़ लिया था। महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशीय अश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता थी। ये नाम ध्यान रखेंगे माँ का। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपस्या में लगाया, तपश्चर्या में लगाया। तो देखिए यहाँ पर ना ये 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर रहे हैं, 30 वर्ष की आयु में। और जो बुद्ध थे, बुद्ध उन्होंने कब गृह त्याग किया था? वो 29 वर्ष के थे। ठीक है। फिर है कि वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84वें दिन कैवल्य प्राप्त हुआ। तो जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य ही कहते हैं। और यदि बुद्ध की बात करें, बौद्ध धर्म में, बुद्ध नहीं बौद्ध धर्म में, तो इसको कहते हैं निर्वाण, निर्वाण प्राप्ति कहते हैं ज्ञान को। और यहाँ पर महापरिनिर्वाण कहते हैं, ये देह त्याग को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है। फिर है कि पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण सम्मेद शिखर पर हुआ था, इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो परिनिर्वाण ये देखिए वही है, महापरिनिर्वाण कहिए या निर्वाण परिनिर्वाण कहिए, ये इसी के संदर्भ में बात की जा रही है। इसीलिए सम्मेद शिखर को काफ़ी प्रसिद्ध माना गया है और यही वजह है कि आज भी सम्मेद शिखर की पूजा की जाती है जैनियों के द्वारा। तो यहाँ से आपको क्या क्या फैक्ट याद करने हैं, यहाँ पर देखिए। एक तो ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कहाँ पर हुआ था, किस उद्यान में हुआ था ये, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म से जो ज्ञान के प्राप्ति से संबंधित स्थल हैं उनके बारे में पूछ चुका है, तो हो सकता है कि ये जो पार्श्वनाथ हैं इनके बारे में भी पूछ ले। तो एक फैक्ट तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि कितने दिनों के बाद इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी और इनका महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था। और ये क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया कि संबंध है, पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो वो आपका सम्मेद शिखर ही है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा भाग नहीं है आरंभिक जैन साहित्य का। तो देखिए यहाँ पर सूत्रकृतांग है, अचरांग सूत्र है, बृहद कल्प सूत्र है, लेकिन थेरी गाथा नहीं है, क्योंकि थेरी गाथा है ये बौद्ध साहित्य है ना कि जैन साहित्य है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर जब जहाँ भी आपको सूत्र मिले ना, ये सूत्र, तो आप समझ जाइएगा कि ये जैन का ही है, ये बौद्ध से संबंधित नहीं हो सकता, ये जैन से संबंधित ही जो भी साहित्य है वो जैन से ही है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर यानी ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ये स्थानकवासी थे, इनमें महिलाएं शामिल हो सकती थी। तो ये थे आपके स्थूलभद्र, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। और यहाँ पर दिया भी है कि मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, फलतः वहाँ रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुत केवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुटाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ यहाँ पुनः लौटे, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत वैभिन्न हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वही थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ में दो संप्रदाय विकसित हुए, एक आपका श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। फिर है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो आप सभी को पता है, जमाली थे। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा, तो कंफ्यूज नहीं होना है यशोदा और यशोधरा में। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी और सिद्धार्थ से जो बुद्ध भगवान बने उनसे एक राहुल नाम का पुत्र प्राप्त हुआ था। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था, यानी प्रथम शिष्य का जो यहाँ पर प्रथम शिष्य जो बने थे
वो प्रथम शिष्य का किताब जो जिनके नाम है वो कौन है, वो है इन्हीं के दामाद थे जमाली। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, हमने देख ही लिया, जमाली ही थे। फिर है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं ना गलत बोल दी, जो पहले बोल रही थी वही सही था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ प्रथम जैन संगति को लेकर के। तो ये जो प्रथम जैन संगति हुआ था ये राजगीर में नहीं हुआ था, पाटलिपुत्र में ही हुआ था। जो पहले बोला था मैंने, पाटलिपुत्र में ही हुआ था ये प्रथम जैन संगति। तो ये थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे, मुझसे मिस्टेक हो गया। यहाँ पर है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। तो ये हुआ था प्रथम जैन सम्मेलन में, और ये प्रथम जैन सम्मेलन जो हुआ था ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में ही हुआ था। ठीक है, यहाँ पर दिया भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में एक प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। तो ध्यान देंगे, प्रथम जैन सम्मेलन में भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो भाग नहीं लिए थे। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है और आपको लगेगा कैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैन संगति हो और कोई भी जैन धर्म का अनुयायी भाग ना ले। तो ये चीज़ आप थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि ये प्रथम जैन संगति हुआ क्यों था, इसका उद्देश्य क्या था, इसके पीछे के कारण क्या थे। तो प्राचीन जैन शास्त्र जो थे वो नष्ट हो गए थे, उन्हें पुनः एकत्रित करने के लिए ही इस प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था। तो यहाँ से इसका कारण भी आपको पता लग गया कि क्यों हुआ था। फिर है कि जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं, कथन 1 कह रहा है। कथन 2 कह रहा है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। अब यहाँ पर ऑप्शन है कि कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। कथन 1 एवं कथन 2 दोनों ही गलत हैं। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, अभी हम ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी आ रहे हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं। तो ये बात तो सही है। तो कथन 1 तो हमारा सही है, गलत तो है नहीं। ठीक है, दोनों भी हमारा गलत नहीं है। दूसरा देखते हैं। इस तरीके से हमारा अब बचा ए और डी। कह रहा है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि नहीं, ये जो पुनः एकत्रित करने के लिए ये नष्ट हो गए थे और पुनः इनको संकलित करने के लिए जो सम्मेलन हुआ था वो वल्लभी में नहीं बल्कि पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। तो आपका यहाँ पर दोनों सही नहीं है, 2 गलत है। हमारा आंसर हो गया डी। यहाँ पर दिया है कि श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगति जो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, ये देखिए यहाँ पर दे दिया पूरा, में 12 अंगों का संकलन किया गया। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था, अतः कथन 1 भी सत्य है। तो यहाँ पर कारण आपको पता लग गया कि जो दिगंबर थे वे इस सम्मेलन में भाग क्यों नहीं लिए थे। तो वो ये कहते थे कि जो महावीर के 12 अंग थे, शिक्षाएं जो थी वो सभी नष्ट हो गए हैं, तो इसका मतलब कि ज्ञान भी समाप्त हो गया है, तो पुनः इसको संकलित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। तो ये भी कारण आपको पता लग गया। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी। अब देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी जब आपको पढ़ा रही थी तो बार बार मैं बता रही थी आपको कि ये जो इनकी माता थी ये चेतक की बहन थी, ना कि पुत्री थी। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी है। यहाँ पर देखिए यूपीएससी प्री में 2003 में, तो यहाँ पर ये कौन थी, ये बहन थी, ना कि पुत्री थी, बहन। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, ये तो सही है, मैंने आपको बताया था। महामाया थी इनकी माता और पालने वाली माँ से थी इनकी गौतमी प्रजापति। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, तभी हम ऊपर पढ़ते हुए ही आ रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर 1 जो है वो गलत है, 3 हमारा सही है। तो देखिए 3 केवल इसमें ही है, इसको एलिमिनेट करने के बाद से तो आंसर है हमारा सी।
ठीक है। यहाँ पर दिया है कि वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चटक की बहन थी, न कि पुत्री। इसी कारण मातृपक्ष से वे मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। द्वितीय कथन सही है, तो ये तो हमने पढ़ ही लिया था। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर इनकी माता को लेकर के ये आता है कि जो उनकी माता त्रिशला थी या विदेह दत्ता भी कहते हैं इनके माता को, एक नाम तो ये इनका ध्यान रखेंगे विदेह दत्ता। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि ये अपने मातृपक्ष की तरफ से मगध के हर्यक वंश के संबंधी थे। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर है कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। अब देखिए यहाँ पर ये भी आपका प्री का ही क्वेश्चन है। कह रहा कि स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ। स्थूलबाहु नहीं, ये भद्रबाहु थे ना, क्योंकि यही तो दक्षिण भारत गए थे। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए नहीं, क्योंकि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और ये थे स्थूलभद्र के नेतृत्व में थे। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। अब इसको छोड़ दीजिए, चौथे पे आइए। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजा करते थे। तो नहीं, ये नहीं है, आपका ये गलत है। यहाँ पर देखिए आंसर है आपका सी। अब ये क्यों नहीं है इसके बारे में यहाँ पर देखिए दिया हुआ। उपर्युक्त कथनों में से केवल सी सही है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु एवं उनके शिष्यों द्वारा हुआ था। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था, जबकि कलिंग का चेदी वंशी शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रभुत्व दान दिए तथा उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को काटकर जैन भिक्षुओं के लिए निवास के लिए गुहा विहार बनवाए। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। यहाँ पर देखिए प्रचलित नहीं था, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। ऐसे दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी, एक तो कह देगा कि निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को काट करके जैन भिक्षुओं के लिए गुहा विहार बनवाए गए थे। तो वो था खारवेल, ठीक है, खारवेल। और ये था कलिंग या कलिंग का चेदी वंशी शासक था ये खारवेल, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरा ध्यान ये रखेंगे कि जैन धर्म में आरंभ में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ से, ये ठीक है। फिर 42वें नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। और यही स्टेटमेंट आपका इस बार भी यूपीएससी 2023 में पूछा है और देखिए 2013 में। तो कौन कहता है कि क्वेश्चन में से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि क्वेश्चन में से ही आपका क्वेश्चन निकलता है। तो यदि आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर लिया ना, मतलब जितने भी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन हैं, जो भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, आपको जो भी टेस्ट लगाना है, मैं बार बार कहती हूँ कि टेस्ट आप लगाइए ना तो पीवाईक्यू ही लगाइए। आप अलग अलग इंस्टीट्यूट के उसको मत लगाइए टेस्टों को। आप पीवाईक्यू जितना आपको माता बच्ची करनी है वो सारे आप पीवाईक्यू में ही कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। अब देखिए कह रहा है कि कर्म को विनष्ट करने के लिए सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। तो जाहिर सी बात है, ये इस पे ध्यान देते हैं, तो इसमें एक नहीं है हमारा। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। तो ये तो आत्मा में विश्वास करता है जैन धर्म। तो देखिए यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है, ये भी बात सही है, जैन धर्म मानता है। तो 3 देखिए यहाँ पर है, इसमें नहीं है, आपका आंसर है डी। कह रहा है कि जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्म तत्व भूतत्व माना जाता है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक फैक्ट आपको और मिल गया कि निम्नलिखित में से संवर का संबंध किससे है।
तो ये जैन धर्म से है। निम्नलिखित में से संवर कहते किसे हैं, तो कह रहा है कि जब कर्म का प्रवाह जो है जीव की ओर जाने से रुक जाता है, उसी अवस्था को हम कहते हैं संवर। तथा जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को कहते हैं निर्जरा। यहाँ पर 2 शब्दावलियाँ आपको मिल गई। तो ये हो गया आपका निर्जरा किसे कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, उस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं। त्रिरत्न कौन कौन सा हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, दर्शन है, ज्ञान है और चरित्र है। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या एवं कायाक्लेश पर भी बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता तथा वह अनंत चतुष्टय यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। तो ये हो गया आपका, यहाँ से जो आपको फैक्ट ध्यान रखने थे, क्योंकि ये चीज़ तो आपको त्रिरत्न तो आपको पता है कि आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो 2 शब्दावलियाँ दी गई हैं, एक तो ये संवर और दूसरा आपका निर्जरा, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम यहीं तक रहने देखे हैं, बाकी हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।